मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। जिस कांग्रेस की कभी एक समय पे पहचान थी कि ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, और जो पंडित जी से लेकर राजीव जी तक का यह नारा था कि भारत की पहचान जाति से नहीं होनी चाहिए विकास से होनी चाहिए, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो 2024 से जाति पर बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गई। अंतिम पंक्ति में समाज के खड़े हुए लोग थे, उनको कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको शिक्षण संस्थाओं में घुसने नहीं दिया जाता था। तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। 100 वर्षों की दास्तां उनके जन्म से मिली है, उनको पीछे झाड़ू बांध कर चलना होता था कि धरती पर उनके कहीं कदम के चिन्ह न दिख जाए। अगर वो वेद पढ़ लेते थे तो जीवान काट दी जाती थी। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने ये संकल्प लिया था 1956। सभी लोगों ने लगाई। गौरव जी जवाब दीजिए। इनको देख के नहीं लगता कि इन्होंने कुछ सीखा है परिणाम आने के सारा बाद। आपने सीख लिया। अपने आप नहीं बोल रहे थे। इन्हीं के लिए और राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है, सब लोग दाद देंगे उम्मीद करता हूँ। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने बड़े इज्जत मिल जाती है 10,000 किलोमीटर। और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई कर रहा है मोदी सरकार कि जो भी आदमी जो भी परिवार अपनी जाति में शादी करेगा उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। करिए वो एक सेकंड पलट के पूछेंगे ना कि बता कौन रहा है, वो आशुतोष जिसने अपना टाइटल गुप्ता बता दिया चुनाव के पहले। नमस्कार दोस्तों, पुदीना रिएक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं, और उसको जिस तरह से गौरव भाटिया ने सबक सिखाया है, जिस तरह का जवाब दिया है, वह बहुत ही मज़ेदार है। आइए देखते हैं। आई होप आप सबको ये डिबेट अच्छी लगेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। इससे हमारा और भी नई नई वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। जिस कांग्रेस की कभी एक समय पे पहचान थी कि ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, और जो पंडित जी से लेकर राजीव जी तक का यह नारा था कि भारत की पहचान जाति से नहीं होनी चाहिए विकास से होनी चाहिए, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो 2024 से जाति पर बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गई और उससे एक अथाह प्रेम उनको हो गया है। देखिए, ये 1956 से ये क्रम प्रारंभ हुआ था। ये तालियों के स्वर में मेरे मुद्दे दब नहीं जाए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 1956 से जाति के खिलाफ, क्योंकि एक ऐसा वैमनस्य फैला था जो अंतिम पंक्ति में समाज के खड़े हुए लोग थे, उनको कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको शिक्षण संस्थाओं में घुसने नहीं दिया जाता था। तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सुना कि जन्म से जाति मिलती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जन्म से उनको हजारों वर्षों की दास्तां उनके जन्म से मिली है। उनको पीछे झाड़ू बांध कर चलना होता था कि धरती पर उनके कहीं कदम के चिन्ह न दिख जाए। अगर वो वेद पढ़ लेते थे तो जीवान काट दी जाती थी। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने ये संकल्प लिया था। 1956 में कानून लाए थे अस्पष्टता के लिए। लेकिन आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 84% की आमदनी खत्म हो गई। मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मोदी जी ने छोड़ दिया। और 121 विशेष विमान से सुपर रिच बच्चों को लॉकडाउन में हिंदुस्तान लेकर आया गया, जिनको सूचना देकर कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है तो जातिगत जनगणना का सवाल राहुल गांधी जी खड़ा कर रहे हैं, जो देश के हित में है। आप सुनिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि दशकों तक आप लोग जाति आधारित जो क्रूरता होती थी उस पर आप लोग कुछ नहीं लगाया। अंजना जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इसीलिए तो हमने वो लगाम लगाई और सभी लोगों ने लगाई। गौरव जी जवाब दीजिए। इनको देख के नहीं लगता कि इन्होंने कुछ सीखा है परिणाम आने के सारा बाद। आपने सीख लिया। अपने आप नहीं बोल रहे थे। इन्हीं के लिए और राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है, सब लोग दाद देंगे उम्मीद करता हूँ। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से अक्सर इज्जत मिल जाती है 10,000 किलोमीटर। खत्म। आपके बीच में नहीं बोला। अब जो बड़ी बात, देखिए, दो बातें कह के अपनी बात को अंत करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कास्ट की करी। मैंने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी ना धर्म के आधार पे ना जात के आधार पे कार्य करते हैं। वो हर नागरिक को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। बड़े धंधा सेठों को ध्यान में रख के काम करते। देखिए, कास्ट पे 2-3 सवाल जनता पूछ रही है आपसे, आप उत्तर एक का भी दे देना। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? आपका ये पूरा नैरेटिव भी कोलैप्स हुआ है हरियाणा की हार के बाद, जिसमें जवान, किसान, पहलवान, संविधान, नौजवान सब आप कह रहे थे। क्या उसकी भी हार नहीं हुई? आप जो एक नैरेटिव चला रहे थे। किसानों को रोंद कर मारा नहीं, पहलवानों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा नहीं, घसीट कर, नौजवानों के रोजगार के अवसर नहीं छीन लिए, अग्निवीर का दंश देश को नहीं दिया। मैं लेकिन बहुत प्रामाणिक बात 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी सभी राजनीतिक दलों के कहने पर। 2014 3 साल लगते हैं जातिगत जनगणना। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का,
आराम से लेने का। गन्ना की रिपोर्ट छुपा दी। ये कहा देश संविधान अदालत में कि हमने अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक भी अरे आप सदस्य 11 से 14 तक क्या कर रहे थे? 3 साल लगते हैं जातिगत अच्छा, 3 साल लगते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए अच्छा आशुतोष, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट मेरी बात कि 3 साल लगता है? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि हजारों एक्सेल शीट में जनवरी 2014 में रजिस्ट्रार सेंसस को ये डेटा सबमिट किए थे। मोदी सरकार आने के बाद अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने अदालत में शपथ पत्र दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। इन्होंने जातिगत सर्वे जब बिहार का हुआ तब ये कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि ये पाप मत कीजिए। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में पटना की कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस देश को गुमराह कर रही है। आशुतोष, ये वाली लॉजिक बहुत देते हैं कांग्रेस के नेता मुझे हर डिबेट में कि 2011 था, 3 साल लगता है डेटा जारी करने में। ये कौन सा सेंसस है कि डेटा जारी करने में 3 साल लगता है? सच्चाई ये कि 2011 में कास्ट सेंसस शुरू हुआ था और हमारे ख्याल से 2013 के अंत में या बीच में रिपोर्ट आई थी। ये फैक्ट। नहीं, अरे भाई मुझे बोलने नहीं दिया, मैं दोनों बीच में नहीं बोला हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक नेता, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता। बिल्कुल। इस देश में सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव होता है। एक एक सीट पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सिर्फ जाति का समीकरण देखा जाता। जाति सच्चाई को एक्सेप्ट कर, हमारी जिंदगी में हम बिना जाति के रह ही नहीं पाते। सुबह का अखबार उठा के देखिए, मैट्रिमोनियल में हर परिवार यही कहता है गौर वर्ण और साथ ही कि फला जाति की लड़की फला जाति के लड़के से ही शादी कर सकती, बाकी कहीं नहीं कर सकती। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई? मैं कहता हूं कि जाति का समीकरण बिठाइए, लेकिन जाति के खिलाफ नफरत मत पैदा करिए। दिक्कत तब होती है जब आप जाति के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप धर्म के आधार पर नफरत पैदा करते हैं, जब आप हरियाणा में जाते हैं आप जाट समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप यूपी में जाते हैं आप यादव समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप जाटो समाज के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। असली दिक्कत यह है, अन्यथा जाति तो 2000 साल से चल रही इस देश के अंदर, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तो लिखा है कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, और चूंकि मैं जाति प्रथा खत्म नहीं होगी इसलिए मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर में लोगों को जानना चाहिए, जमाते इस्लामी नाम का आतंकवादी संगठन जो प्रतिबंधित है, जिसको फरवरी 24 में प्रतिबंध लगाया, उसने अपने 7 उम्मीदवार लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस पर हाथ रखा। इंजीनियर राशिद को जमानत मिली जो 19 से जेल में थे। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था उसको तालिब हुसैन मंच पर खड़ा रहता है। लेकिन तब इनको राष्ट्रभक्ति नहीं जागती, सिर्फ टेलीविजन की डिबेट में बोलते हैं। सबने ध्यान दिया, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा। मैं अगर बोलूं राहुल गांधी को हिजबुल्लाह ने और अरे बताओ ना, हमने बोला है तारिक अहमद मीर, करिए गूगल, अगर आतंकवादी ना निकले और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा ना लड़ाया तो बोलिएगा। सैफुल्लाह फारूक को करिए गूगल। अरे बच्चे तो बड़े इक्विप्ड है साहब, आपके लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? बच्चे तो परिपक्व भाई क्यों करते हैं भाई, ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन बीच में कूदना है फटे में तो फिर लीजिए। मतलब मैं तो आज तक के चैनल से मोहन भागवत जी से अपील करता हूं कि इस देश के अंदर चूंकि जाति प्रथा, जातिगत जो है राजनीति वो देश को तोड़ रही है, हिंदू समाज को तोड़ रही है, तो जाति तोड़ो आंदोलन शुरू करें और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई करें मोदी सरकार कि जो भी आदमी, जो भी परिवार अपनी जाति में शादी करेगा उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। करिए आप जाते, आप खत्म हो जाएगी। वो पलट के पूछेंगे, हम सिखा, एक सेकंड, वो पलट के पूछेंगे कि बता कौन रहा है वो, एक सेकंड, वो पलट के पूछेंगे ना कि बता कौन रहा है वो, आशुतोष जिसने अपना टाइटल गुप्ता बता दिया चुनाव के पहले। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बेसिर पैर की बातें करके डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने पाप को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं ये जनता अब इतनी भोली नहीं रही। इस जनता को अब सब समझ में आता है। यह जनता जिसे चाहे अपने सर माथे बिठाए, जिसे चाहे उतार सकती है। यह बात अभी तक कांग्रेस के समझ में या हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आई है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।